पति पत्नी में विवाह का जब तू मैं हूं। एक अपने आप को शेर नहीं समझती और एक शेर समझता है। हमेशा झुकते रहना चाहिए पत्नी को। आप लोग रहते हैं ना झुकते। आजकल की माताएं तो, अभी कोई संत बता रहे थे, कह रहे आजकल की माताएं तो पानी ही भरवा लेती हैं। पानी भर के रख, मुझे नहाना है। हर 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 हर। लेकिन प्रार्थना है, पति परमेश्वर होता है। क्या होता है? एक पत्नी से कह दिया परमेश्वर होता है, कि महाराज यहाँ परमेश्वर होता तभी तो कुछ बोलता नहीं, मैं तो खूब बोल देती। बोल कुछ सुनते रहते फोटो जैसे। कई बार ऐसा होता है। हर हर कि पति पत्नी में कभी कोई विवाद नहीं होता। जिनके यहाँ पति पत्नी में विवाद नहीं होता है, उनके यहाँ संपन्नता आती है, उनके यहाँ लक्ष्मी आती है। और जहाँ पति पत्नी लड़ते रहते ना, वहाँ गरीबी, दरिद्रता, बीमारियां, क्लेश सब आ जाते हैं। इसलिए प्रार्थना है आप लोगों से कि कभी भी अपने पति को आज्ञा नहीं देना चाहिए। कुछ लोग तो मारती भी होंगे आप लोगों को। जी कह रहे हैं लॉकडाउन में बहुत लोग पिटे भी हैं, पुलिस के डंडे से, पत्नियों के डंडे से नहीं। तो तो देखिए, पत्नी के लिए पति परमेश्वर होता है, भगवान होता है। अभी कथा आप सुनोगे। अगर सच्चा पति है और सच्ची पत्नी है, पतिव्रता पत्नी भगवान से भी लड़ जाए। जो पत्नी सदाचार का पालन करती है, उसके पति से तो महाराज भगवान भी हाथ है। अभी कथा आएगी आगे, आप वृंदा की कथा सुनेंगे, तुलसी की कथा, जलंधर की कथा सुनेंगे। अभी आप लोगों को सुनाई जाएगी। शंखचूड़ की कथा है। ये कथाएं हमें आपको बताने वाली हैं कि भाई सदाचार का पालन करो। आप व्यक्ति के पास बल हो ना, ताकत हो ना, पैसों की हो, शरीर की हो, तो व्यक्ति फिर आगे बढ़ता है। ऐसे ही सदाचार का बल है। आप जीवन में आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं? क्योंकि आप लोगों के पास सदाचार नहीं है। सदाचार का पालन करिए, आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक। जो आप चाहोगे वो आपको मिलेगा जी। बस अपने धर्म में रत रह करके काम करते जाएं, सत्कर्म करते जाएं। यहाँ विदा हुई, वो विदा मैना रानी ने की। अब भगवान भोलेनाथ जाएं तो जाएं, कहाँ जाएं? घर हो तो घर में। बात समझ में आई कि नहीं? चलते चलते भगवान भोलेनाथ मरघट शमशान में रुक गए। पार्वती जी ने कहा चलो प्रभु अपना घर। पार्वती जी के मन में तो यही था कि हम महल थे हमारे, तो इनके ही तो महल होंगे। मैं कहा यही तो हमारा घर है। कौन सा? भगवान शिव कहाँ रहते हैं जी? चिता भस्मालेपा। भगवान चिता की भस्म का लेप करते हैं। शमशान में रहते हैं भगवान भोलेनाथ। हाँ, शमशान वासी वही भोले हैं अविनाशी। पार्वती जी ने कहा यहाँ रहेंगे? ना कहा देवी यहाँ क्यों रहते हो? हर हर। पार्वती जी ने कहा यहाँ क्यों आप रहते हो? तो भोलेनाथ ने कहा मैं लोगों के कल्याण के लिए यहाँ रहता हूँ। जीते जी व्यक्ति हमारे यहाँ नहीं आता है, मरने के बाद आता है। तो मैं उन भक्तों की भस्मी लगा करके उन्हें अपने लोग पहुंचा देता हूं। और मैं सोचता हूँ जीते जी नहीं आया, मरने के बाद आया तो भी मैं शिव लोग दे देता हूँ। इतने दयालु कृपालु हैं भगवान शिव।
बहुत दयालु कृपालु है। इसलिए भगवान भोलेनाथ को भोलेनाथ कहते हैं, शंकर जी को बड़े भोले न जाने कौन से गुण पे दया निधि रीच जाते हैं। यद्यपि फिर कैलाश पे गए, गुफा में भगवान रहने लगे। पार्वती जी ने शिव को चाहा था। ध्यान से सुनना माता, अब यहाँ ये प्रसंग हमको ये सुना रहा है, समझा रहा है। यहाँ एक आदर्श खड़ा हो रहा है कि हिमाचल राज के यहाँ सब कुछ, राजमहल, दास दासियां सब, लेकिन भगवान भोलेनाथ के यहाँ कुछ नहीं है, ना महल है, ना खाने के लिए, ना कुछ है। क्या बोलो भाई? लेकिन पार्वती जी ने कभी भी अपने मायके में शिकायत नहीं, कभी मांगने नहीं गई, ना कभी कहा कि हम दुखी हैं, हमारे यहाँ महल नहीं, अटारी नहीं, कुछ नहीं। ध्यान से सुनना माता, ये प्रसंग बता रहा है कि अगर हमारा विवाह पति के साथ हो गया तो पति जिस अवस्था में रखे हम उसी अवस्था में रहेंगे, और रहना ही चाहिए पत्नियों को। ये नहीं कि हमारे मायके में सब कुछ है, पति के यहाँ कुछ नहीं, तो पति से ही कहे कि तुम्हारे यहाँ तो कुछ है ही नहीं, ताना मारती रहे। ना ना ना, ये प्रसंग हमें और आपको सिखा रहा है कि माता पार्वती ने कभी भी जाकर के अपने पिताजी से कुछ मांगा नहीं, कुछ कहा नहीं, कुछ शिकायत नहीं की कि हमारे पास ये नहीं है। लेकिन हमारे पतिदेव जहां रहेंगे हम वहां रहेंगे, जो खाएंगे वो खाएंगे, जैसे रखेंगे हम वैसे रहेंगे। हाँ, हर माताओं की अगर दृष्टि पार्वती जी जैसे हो जाए तो हर उसका पति शंकर जी जैसे हो जाए। व्यक्ति दुखी क्यों है? कामनाओं के कारण। जीवन में कामना नहीं हो तो व्यक्ति सुखी हो जाए, कामनाएं हैं तो इसीलिए व्यक्ति दुखी है। और एक कामना आपने अंदर बैठा रखी है। ये बताओ, किसी की कामना है उसका घर बन जाए, घर बन गया तो घर में सुख मिला कि अंदर सुख मिला? जी बोलो भाई, कहां मिला? अंदर मिला, घर बन गया। संतुष्टि कहां होती? अंदर के घर में, अंदर होती। ये कामनाओं के कांटे हमने चुभो रखे हैं, घर रूपी कांटा चुभो दिया, घर चाहिए। अब घर बन गया तो कांटा निकल गया। इसलिए हर पत्नी को अपने पति के साथ सुखी रहना चाहिए, जैसे मैं रखे, जैसे वो कहे। और हम तो कहते हैं कि अगर पत्नी अगर पतिव्रता धर्म का पालन करती है तो जीवन में उसे जो चाहिए सब मिल जाए, अपने धर्म में बस रहे बस। इसलिए धर्म पत्नी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बोलो भाई, क्या कहा जाता है? धर्मपति क्यों नहीं कहते? हाँ, इसलिए हम यहां से नहीं कहेंगे। धर्म का पालन करती है इसलिए उसको धर्मपत्नी कहा जाता है। माँ का धर्म क्या है, पत्नी का धर्म क्या है, भाभी का धर्म क्या है, जेठानी देवरानी का धर्म क्या है, वो धर्म का निर्वाह करती है। और पतिव्रता धर्म का जो माता निर्वाह सच्चे मन से करती है, उसके जीवन में कभी किसी चीज का अभाव नहीं रहता, संतुष्ट रहती, प्रसन्न रहती है। भगवान ने जो दिया है उसी में मस्त है। उसको ये नहीं कि ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, नहीं, भगवान ने जो दिया है, मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत
बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया 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 है। तो दिया है ना सबको, इसलिए प्रार्थना है अपने पति को देखो। दूसरे का पति चाहे कितना भी सुंदर हो तो आपके कोई काम का, बोलो भाई, दूसरे का घर चाहे कितना ही सुंदर हो आपके काम का नहीं है। और आपने जैसे कर्म किए थे वैसे आपको मिल गए। बात समझ में आई कि नहीं? इसलिए प्रार्थना है अपने पति को देखो, उसकी सेवा करो। कौन कौन पैर पढ़ के आया है आज? पढ़वा के कौन आया? एक पति देव आए थे कथा सुनने के लिए, यहाँ के नहीं कहीं और के रहे होंगे। तो उसने अपनी पत्नी से जाके कहा, गुरुजी ने कहा है कि पत्नी को पैर छूने चाहिए पति के। पत्नी ने कहा, अच्छा, मुझे ही बोला है कि तुमको भी कुछ बोला है? तो उसने कहा ये नहीं सुधरने। तो पति भी बेचारा क्या करे, सत्संग सुन के आया था तो उसने अपने हाथ लिए, पति ने अपने पैर में लगाए और उसके मस्तक पे लगा दिया। ये तो पड़ेगी नहीं, लेकिन हम सुन के आए तो कम से कम वो तो कर। हर 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 हर। आप लोग अपने पति देव की सेवा करते हो ना? सब करते हैं? हाँ, करना ही चाहिए महाराज। एक माता जी थी, यहाँ की नहीं थी, कहीं और की नहीं। वो कभी सत्संग में नहीं जाती थी। एक दिन बहुत आनंद आएगा आप लोगों को। हाँ सुनो, अब सुनना तो है ही, थोड़ा हंस भी लो। एक माता जी थी, यहाँ की नहीं थी, कहीं और की रही होंगी। यहाँ की तो बिल्कुल भी नहीं थी। वो कभी नहीं जाती थी सत्संग में, क्योंकि उनके यहाँ कोई सत्संग होता नहीं था। बहुत देर के बाद भागवत हुई उनके यहाँ, शिव पुराण हुई, तो माता जी आई सुनने के लिए। तो जो कथावाचक जी थे ना, उन्होंने कहा माताओं को अपने पति की सेवा करनी चाहिए। एक ही व्रत नेमा, मन कम वचन पति पद प्रेमा। एक पति की सेवा करनी चाहिए। तो उसने कहा, बताओ, मैं तो आज तक मारती रही रोज। हाँ, आज कहीं जा करके मुझे पता चला मैं कितनी पापनी हूँ। बताओ, मैंने अपने पति की इतनी सेवा की, ऐसी सेवा की। अब आज से सब बंद, आज से सेवा चालू, मेरा तो परलोक बिगड़ जाएगा। तो उसने कहा ठीक है, अब कल से चालू होगी सेवा। तो गई यहाँ से सुन के। तो रात्रि में उसने दतून रख ली, मंजन रख लिया, साबुन रख दी, कपड़े रख दी कि सुबह हो गए और अपने हाथ से उन्हें स्नान कराऊंगी। क्या करेगी? नहलाएगी अपने हाथ। और यही दिन थे जो ठंडी पड़ रही कि नहीं पड़ रही सुबह सुबह। वो सुबह सुबह की ठंडी थी। उसने अपने पति देव को जगाया, ए उनके पापा उठ जाओ। उसने कहा सुबह सुबह उठ गई, रोज तो मेरे को कहती उठ जाओ झाड़ू लगा लो, आज कह रही उठ जाइए पति देव। तो उन्होंने कहा लगा लूंगा झाड़ू, रुक जाओ। झाड़ू नहीं लगाना है। हर हर। मैं कल गई थी सत्संग सुन के आई, गुरुजी ने बोला है कि पति की सेवा करनी है। तो मैंने प्रण ठान लिया कि आज से मैं आपसे काम नहीं कराऊंगी, सेवा करूंगी। आपकी क्या करूंगी जी? बोलो भाई, सेवा करूंगी। अच्छे गुरुजी आए, कम से कम बुद्धि तो आई, जब जागो तभी। अच्छा, तो क्या बताया था गुरुजी ने? सेवा करना। अब मैं सेवा तो ज्यादा नहीं जानती, लेकिन आज मैं अपने हाथ से तुम्हें नहलाऊंगी। तो उसने कहा चलो। तो पहले दतून कराई। तो महाराज कहाँ दतून कर, कई जगह से तो खून निकल आया। बेचारा कहे ऐसी महाराज जी बताए, चलो एक ही दिन करेगी और क्या होगा। अब महाराज कर रही थी। अब नहलाने के लिए उसने कहा दे ठंडी है, गर्म पानी रख दे। तो जब गई जल्दी से महाराज, एक मटके में गर्म पानी रख दिया और लकड़ी लगा दी बहुत सारी। अब गर्म पानी वहां का, यहाँ ठंडा पानी था। तो पति देव के कपड़े उतारे और महाराज ठंडे पानी डाल दिया और घिस घिस के नहलाने लगी। इतने दिन से नहाते नहीं बनता है।
खूब नहलाने लगी महाराज, फिर बाल पकड़ पकड़ के नहलाए। अब उनको कहा ठंडे पानी से नहलाए थे, कब कभी छूटने लगी। आधे घंटे हो गया, तब तक वो जो चूल्हे में जो पानी रखा था वो उबलने लगा। पतिदेव कहते पानी गर्म हो गया होगा, मुझे बहुत ठंडी लग रही है। हाँ, इससे अच्छा तू सत्संग में ही नहीं जाती, हाँ ठंडी के मारे मुझे मार डालेगी। तो जगई महाराज पत्नी दौड़ते दौड़ते, वो जो पानी उबल रहा था ना इसमें घड़े में, वो उसमें बाल्टी में डाला कपड़े, और जल्दी जल्दी आई तो उसमें ठंडा पानी नहीं मिला, कोई उबलता पानी पति के ऊपर डाल दिया जल्दी जल्दी। और पतिदेव थोड़ी देर तक तो महाराज फिर चले गए। ऐसी सेवा मत कर देना माता। हाँ, हर 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 हर। इसलिए प्रार्थना है ऐसी सेवा मत करना। एक ही बार सेवा के लिए पूजे पतिदेव, दोबारा कमरे ही ना आए। आप लोगों की बात नहीं कर रहे, आप लोग तो बहुत अच्छे हैं ना, बहुत सेवा करते। पैर दबाते होंगे नहीं? माताएं ऐसी हैं, तुम्हारा डब्बा लेते हैं बस। पति प्रता स्त्री को कभी भी अपने पति से पैर नहीं दबाने चाहिए। छिपकुली बनेगी वो, क्या बनेगी जी? चिपकी रहेगी दीवार में। इसलिए कभी भी नहीं, हाँ, वेद विरुद्धम लोक विरुद्धम ना करणीयम ना करणीयम, शास्त्र कहते नहीं करना चाहिए। माता पार्वती जी भगवान भोले के नाथ प्रसन्न रहने लगी, और महाराज भगवान भोलेनाथ भी प्रसन्न रहते माता पार्वती जी के साथ। और माता पार्वती जी रोज भगवान भोलेनाथ की पूजन करती, सेवा करती, और यही कहती, हो मेरा भोला है भंडारी, करे नंदी की सवारी, भोलेनाथ रे ओ शंभोनाथ रे। मेरा भोला है भंडारी, करे नंदी की सवारी, भोलेनाथ रे ओ शंभोनाथ रे। मेरा भोला है भंडारी, करे नंदी की सवारी, भोलेनाथ रे ओ शंभोनाथ रे। भोले बम भोले बम भोले बम भोले बम भोले भोले बम भोले बम भोले बम भोले बम भोले बम भोले। मेरा भोला है भंडारी, करे नंदी की सवारी, भोलेनाथ रे ओ शंभोनाथ रे। भोलेनाथ रे शंभुनाथ रे। लोगों को बता दें, ये जो कथा भी शूट कर रहे हैं, ये हम अभी शाम को जाकर के वहां पर, नेटवर्क नहीं है, कल की कथा में लाइव की थी यूट्यूब चैनल पे, तो थोड़ी सी आई है। आप अपने नाम, अपने इस ग्राम का नाम डालेंगे, ग्राम जटामा, तो उसमें यूट्यूब में आ जाएगा हमारा चैनल। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। करोगे कि नहीं करोगे जी? सब्सक्राइब करते बनता है। YouTube खोलना, अरविंद जी महाराज लिखना, हमारी फोटो आ जाएगी जो बैनर में लगी हुई है, वो लाल जहाँ सब्सक्राइब लिखा हो SUB, उसको क्लिक कर देना है। हाँ, तो सब लोगों के पास एंड्रॉइड मोबाइल तो है ही आजकल, सब्सक्राइब करिए। अगर कहीं यहाँ आसपास कभी कथा होती है तो आप लोगों को अपने मोबाइल में दिख जाएगी। और ये जो कथा हो रही है ना, जो बोल रहे हैं, ये भी जो छोटे छोटे उपाय हमने बोले हैं ना आप लोगों के लिए, वो हमने इसमें भर दिए हैं, वो ही डाल देंगे जाकर के कहाँ, यूट्यूब में। तो आप हमारा नाम डालेंगे या फिर अपने गांव का नाम डालेंगे तो ये उपाय निकल आएंगे। हर 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 हर।
मेरा भोला है भंडारी, करे नंदी की सवारी, भोलेनाथ रे ओ शंभुनाथ रे, ओ शंभुनाथ रे ओ भोलेनाथ रे। भोले 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 भोले। सर से तेरी बहती गंगा, काम मेरा हो जाता चंगा, नाम तेरा जब लेता ता 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 हो। से तेरे बहती गंगा, काम तेरा हो जाता चंगा, नाम तेरा जब लेता ता 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 हो। ओम नमः शिवाय भोले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय भोले, ओम नमः शिवाय। ओ मेरा भोला है भंडारी, करे नंदी की सवारी, मेरा भोला है भंडारी, करे नंदी की सवारी, भोलेनाथ रे शंभुनाथ रे ओ भोलेनाथ रे ओ शंभुनाथ रे। वाला शिव जी डमरुआ वाला जी, डमरुआ वाला, ऊपर कैलाश रहता भोलेनाथ जी। भोले 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 भोले। धर्मियान तार दादी, पापियान मार दादी, पापियान मार दा, बड़ा ही दयालु मेरा भोले अमली। ओम नमः शिवाय भोले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय भोले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय भोले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय भोले, ओम नमः शिवाय। तो पार्वती जी खूब भगवान भोलेनाथ की सेवा करती हैं। महाराज उसी समय एक तारकासुर नाम का दैत्य, जिसने बहुत आतंक मचा रखा था, इसने वरदान मांगा था ब्रह्मा जी से कि मेरी मृत्यु शंकर जी के शुक्र से हो, शंकर जी के पुत्र से हो। अब महाराज बहुत दिन हो गए, पुत्र नहीं हुआ, देवताओं ने प्रार्थना की। ऐसा भी वर्णन आता है, वैसे दो वर्णन है, अलग अलग वर्णन आते हैं, ध्यान से सुनो। हर 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 हर, ये कथा हम सब लोगों से पूछेंगे, किसी को भी खड़ा कर देंगे बीच से, और जो नहीं बता पाएगा वो पूरा कथा का खर्चा देगा। हर हर, इसलिए ध्यान से सुनो, आपका नंबर ना आ जाए। कार्तिक जी की उत्पत्ति के दो कथाएं मिलती हैं। कार्तिक जी जानते कौन है? शंकर जी के बड़े बेटे हैं, बड़े पुत्र हैं। तो दो प्रकार की कथाएं आती हैं। एक कथा तो ऐसी है कि महाराज देवताओं ने जाके भगवान शिव से प्रार्थना की
तो भगवान भोलेनाथ ने कहा ठीक है, तुम लोग यहाँ आए हो, भगवान विष्णु भी वहां थे। ये शिव पुराण की कथा, शिव पुराण के अंतर्गत की कथा हम आपको बताया। जब गए प्रार्थना किए तो भगवान भोलेनाथ कुछ बोले नहीं। जब कुछ नहीं बोले, महाराज देवताओं से कहा ठीक है आप लोगों का काम है तो हम करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। तो भगवान ने अपना तेज छोड़ा। तो अब तेज भगवान का कौन धारण करे? भगवान भोलेनाथ का तेज तो कहते हैं विष्णु जी ने सोचा कि मैं तो विष्णु जी भी अलग हो गए। यहाँ तक के देवता आए महाराज, और देवता ने जब तेज को लिया तो कहते देवता लोग गर्भवती हो गए, गर्भ से हो गए देवता। देवता भी उस गर्भ को नहीं वो कर पाए तो उन्होंने पवन कर दिया। जब पवन किया महाराज तो वही तेज जा करके कहते हैं गंगा जी में पड़ा। और जब वो गंगा जी में तेज पड़ा तो गंगा जी ने उस तेज को, इतना तेज था वो कि महाराज वहां से उन्होंने फेंका तो जाकर के सरकंडों में पड़ा, पत्तों में पड़ा। और महाराज जैसे ही पत्तों में पड़ा वैसे ही उस तेजो में का एक बालक उत्पन्न हो गया। जो बालक उत्पन्न हुआ महाराज तो वहां से 6 कृतिकाएं जा रही थी, 6 देवियां जा रही थी। उन्होंने बालक को देखा, देख करके बड़ा प्रसन्न था। इनके बालक नहीं थे, बहुत दिन हो गए कोई बालक नहीं था, लेकिन बालक देखा तो इनको ममता उमड़ आई। स्तनों में दूध आ गया, यहाँ तक कि उन्होंने झगड़ा होने लगा कि मैं पिलाऊंगी दूध, मैं पिलाऊंगी। तो बालक के 6 सिर हो गए। कितने हो गए जी? हाँ, वो पालने लगे। तारकासुर का और आतंक बढ़ने लगा। देवताओं ने आके भगवान भोलेनाथ से स्तुति किया करके यही कहा कि हे भोलेनाथ, भूतात्मन भूत भावना, हे प्रभु इस तारकासुर से हम सब लोग परेशान हैं। हमारा तेज कहाँ गया? पता लगाया, सबको बुलाया। देवताओं ने कहा हमने तो गंगा जी को बुलाया। गंगा जी ने कहा हमने तो वायु के वेग से पत्तों को बुलाया, पेड़ों को बुलाया। पेड़ों ने कहा वो कृतिका ले ली। जब पार्वती जी को पता चला कि वो हमारा पुत्र है तो महाराज गणों को भेज करके उस पुत्र को बुलाया और माता पार्वती जी ने उसका पालन पोषण किया। धीरे धीरे वो बालक बड़ा हुआ। महाराज तारकासुर नाम का दैत्य आया तो कार्तिकेय जी के हाथों से उसका वध हो गया। क्या हो गया जी? बोलो भाई। हाँ, वध कर दिया। और जो तारकासुर का वध हुआ महाराज तो समस्त देवी देवता कार्तिकेय जी की जय बोलने लगे। बोल कार्तिकेय जी की। इनका नाम इसलिए कि कृतिका में इनको पाला था, इसलिए इनका नाम कार्तिक पड़ा। अब सुखपूर्वक रहने लगे। लेकिन एक दिन की बात है कि पार्वती जी अपनी सखियों के साथ स्नान कर रही थी। सुनना, बहुत अच्छी कथा है। गणेश जी की उत्पत्ति की कथा है। क्या कथा है जी? कितने बालक थे? बोलो भाई। 2। आप लोगों को पता है इसका मतलब। यहाँ भी तो है, देखे कि नहीं? मंदिर के अंदर है ना। तो यहाँ सखियों ने पार्वती जी से कहा, पार्वती जी ये जो गण हैं भोलेनाथ के, ये हमारी बात नहीं मानते, कभी भी आ जाते हैं और एकांत रहना चाहिए। हर हर एकांत रहना चाहिए। एकांत रहे और कोई अपना एक दूत हो जो रोक ले, बाहर कोई अंदर ना आ पाए। कहा पार्वती जी ने कहा देखो वो गण भी तो हमारे ही हैं भाई। घर में गाड़ी हो तो उसमें सबका अधिकार होता है कि नहीं? बोलो भाई, होता है। लेकिन अगर मैया गाड़ी चलाना जानती है तो कहती मेरी अलग होनी चाहिए।
लेकिन पार्वती जी ने कहा गण तो हमारे ही, हमारे या भोलेनाथ में कोई फर्क थोड़ी है। लेकिन कहने लगे कि ये भोलेनाथ की ज्यादा बात मानते हैं हे पार्वती जी। तो सखियों की ऐसी बात सुनकर उनके मन में तो आया कि मैं कोई गण अपना बनाऊंगा। लेकिन महाराज पार्वती जी तो भूल ही गई। एक दिन की बात, भगवान भोले, पार्वती जी स्नान कर रही थी सखियों के साथ, इतने में भोलेनाथ आ गए और उनके गण भी आ गए साथ। जो देखा महाराज, वो पता है ना भगवान भोलेनाथ के गले में तो सर्प रहता ही है, चंद्रमा रहता ही है, हर हर। तो मैया और जो सखियां थी वो सब सकुचित हो गई। शंकर जी से कहा कि आप ऐसे मत आया करो, यहाँ हमारी जो सखियां हैं वो लज्जित हो जाती हैं। भोलेनाथ चले गए। सखियों की वही बात याद आई आज माता पार्वती। तो माता पार्वती जी स्नान कर रही थी ना, तो उन्होंने अपने शरीर को ऐसा किया, तो उससे क्या निकला जी? मैल निकला। और जब वो मैल निकला ना, तो उन्होंने उसके हाथ पैर बना दिए और उसमें जीभ डाल दिया। जो अपना तेज डाला महाराज, तो एक बालक बन गया छोटा सा। प्रणाम किया, माँ क्या आज्ञा है? माता पार्वती जी ने कहा तू मेरा पुत्र है। कौन है? पुत्र। और तेरा ये कर्तव्य है कि माँ की आज्ञा का पालन करना, इसलिए तू डंडा ये ले ले और जाकर के कहाँ खड़ा हो जा? द्वार पे, कोई आ ना सके आप। ठीक है। जब ऐसा कहा महाराज, तो गणेश जी तो डंडा लेके खड़े हो गए। एक दिन की बात है, भ्रमण करते हुए भगवान शिव भी आ गए। शिव अंदर जाने लगे तो रोक दिया गणेश जी ने, खबरदार यहां से आगे गए तो। सब क्यों? तुम मुझे नहीं जानते, मैं पार्वती का पति हूं। तो गणेश जी ने कहा आप कुछ भी हो, मेरी माँ की आज्ञा है कि कोई भी ना आ सके, आप यहाँ नहीं जा सकते। शंकर जी ने कहा इतने से बालक से मैं कैसे लड़ूं? शंकर जी थोड़ी दूर गए और जाके कहा अपने गणों से कि जाओ उसको समझा। तो गण गए महाराज समझाने के लिए, लेकिन एक गण की भी नहीं मानी गणेश जी ने, क्योंकि माँ का आशीर्वाद जो प्राप्त है ना। तो यहां तक लिखा है कि युद्ध होने लगा गणेश जी में और गणों में। तो गणेश जी ने वो मार लगाई गणों को शंकर जी के, सब भाग के खड़े हो गए। यहाँ तक कि ऐसा हुई है, प्रसंग है यहाँ शिव पुराण में कि विष्णु जी भी आ, और विष्णु जी भी लड़ाई करने लगे। जब सुना माता पार्वती जी ने कि इतने बड़े बड़े, तो सखी आई देखने के लिए और जाकर के कहा माता पार्वती जी से कि देखो। तो माता पार्वती जी ने महाराज चंडी प्रकट कर और शक्ति भेज दी गणेश जी की। यहाँ तक कि विष्णु जी भी हार गए। ऐसा लिखा हुआ है कि विष्णु जी ने भी बालक का परिक्रम देख करके हार मान लिया। लेकिन जब विष्णु जी का युद्ध हो रहा था तो भगवान शिव से देखा नहीं गया। शिव जी आए और अपना त्रिशूल लिया और उसका मस्तक काट दिया। जो ये सुना माता पार्वती जी ने, तो माता पार्वती जी दौड़ी आई और आकर के कहती है जिसने भी इसके सिर को काटा है। और यहाँ तक कहते हैं कि 64 योगिनी प्रकट हो गए। माता पार्वती जी से 64 योगिनी प्रकट हो गई और मार काट करने लगी। जो ही मिलता उसी को मार देती। देवताओं ने प्रार्थना की, विष्णु जी ने प्रार्थना की, शंकर जी ने प्रार्थना की। तो माता पार्वती जी ने कहा ये मार काट बंद तभी हो सकती है जब मेरे पुत्र को जीवित करो। एक बात। दूसरी बात, मेरा ये पुत्र है ना, जितने भी देवता है ना, उसका प्रधान रहेगा और पहले पूजा मेरे पुत्र की होनी चाहिए। ये किसने कहा? माता पार्वती जी ने। तो कहा आप मारकाट बंद करिए, आपके पुत्र को हम जला देते हैं। आप पहले जलाओ। लेकिन सोचने लगे, क्योंकि उसका जो मस्तक था ना, बालक का, गणेश जी का जो मस्तक था, कई प्रकार की कथा, एक कथा ऐसी भी आती कि वो त्रिशूल लगा तो वो जल गए।
अब क्या लगाया जाए? तो गणों को बुलाया भगवान भोलेनाथ ने, कहा कि जिस बालक को जन्म दिया हो उसकी माँ ने, और उसकी माँ ने अपने पुत्र का मुंह ना देखा हो, ऐसे लिखिए। तो गण गए खोजते खोजते और तो कुछ नहीं मिला। एक हथनी ने बच्चा दिया, उसका ही सिर काट के ले आए गण लोग और भोलेनाथ को दे दिया। भगवान भोलेनाथ ने वो सिर लिया और धड़ में लगा दिया। बोल गजानन महाराज की, गणेश भगवान की। जो महाराज गणेश जी, हाथी का सिर लग गया ना, और जो हाथी का सिर लगा तो चंद्रमा भी देखने के लिए आया गणेश जी को। प्रथम पूज हो गए गणेश जी, पहले पूजन होगी। तो चंद्रमा कहाँ था भगवान भोलेनाथ के? बोलो भाई, देख के हंस दिया, श्राप दे दिया, तू मुझे देख के हंस रहा है, तुझे कोई नहीं देखेगा। ये श्राप किसने दिया? गणेश जी ने। जिस दिन गणेश जी का जन्म हो ना, उस दिन चंद्रमा के दर्शन नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति उस दिन चंद्रमा के दर्शन करता है उसे मिथ्या कलंक लगता है, चोरी जारी का कलंक लग जाता है। आपने चोरी नहीं भी किया हो ना, और अगर किसी को विश्वास नहीं है ना सनातन धर्म के ग्रंथों में, वो देख ले एक बार, पता लग जाएगा उसको। ऐसा फंसेगा महाराज कि निकलेगा तब नहीं। श्राप दे दिया चंद्रमा को कि तुझे कोई नहीं देखेगा आज के बाद, और जो देखेगा वो कलंकित हो जाएगा। लोगों ने चंद्रमा को देखना ही बंद कर दिया, काला पड़ गया चंद्रमा। गणेश जी से प्रार्थना, गणेश जी ने कहा, देख तू मेरे जन्मदिन के दिन हंसा था, तो इसी दिन बस तेरे को कोई नहीं देखेगा, और जो देखेगा उसे मिथ्या कलंक लगेगा। 364 दिन तुझे तेरे दर्शन करेंगे तो फल मिलेगा। एक दिन अगर वो लोग तेरे दर्शन करेंगे तो उल्टा पाप लगेगा। ये वरदान भी दे दिया भगवान गणेश जी ने, और प्रथम पूज भगवान गणेश जी हो गए। और गणेश जी ऐसे नहीं महाराज, हाँ छोटे से गणेश जी ठिनके थे गणेश, प्रथम पूज हो गए। एक दिन की बात है कि गणेश जी और कार्तिक दोनों खेल रहे थे। इतना वर्णन है ऐसे पुराण में कि दोनों खेलते बालक इतने इतने गणों के साथ खेलते रहते। बहुत अच्छा वर्णन है। गणेश जी कहीं सूर बड़ी कर ले, छोटी कर ले, कार्तिक जी मूर्ख से हाँ बैठे यहाँ उड़ जाए वहां उड़ जाए, बड़ी बहुत सुंदर कथाएं। एक दिन की बात है, कार्तिक जी ने कहा कि मैं बड़ा हूं बुद्धि में। अब गणेश जी की पूजा क्यों हो? जब मैं बुद्धि में बड़ा तो मेरी पूजा होनी चाहिए। दोनों विवाद हुआ। ऐसा भी लिखा है कि जब माता और पिता के पास पुत्र दोनों पहुंचे तो दोनों विवाद हो रहा था, मैं श्रेष्ठ। तो शंकर जी के मुंह से निकल गया कि जो, और ऐसी भी कथा है कि भगवान दोनों बालक लड़ रहे थे कि मेरी शादी पहले कराओ, मेरी शादी पहले कराओ, ऐसी भी एक कथा है। तो जो पृथ्वी के संपूर्ण विश्व के चक्कर लगा के आ जाएगा उसकी शादी पहले होगी। फिर क्या किया महाराज? मोर तो कार्तिक जी की सवारी, तो वो तो जल्दी बैठे और चल दिए। और गणेश जी का वाहन क्या है? बोलो भाई, काले बैठते हैं, इतने मोटे हैं और इतने से चूहे में बैठते हैं महाराज। और गणेश जी के एक एक अंग से हम कुछ कुछ सीख सकते हैं। हर 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 गणपति बप्पा। गणेश जी के कान कैसे हैं? बड़े बड़े हैं, सूप जैसे कान हैं। देखे हैं कि नहीं? सूप क्या करता है? कचड़ा अंदर रहता कि बाहर चला जाता? तो सार जो है वो अच्छी वस्तु रह जाती है और कचड़ा बाहर। ऐसे ही गणेश जी कहते हैं जो हमारे कान हैं, ये कान से हमें और आपको समझा रहे हैं कि हमेशा संसार का कचड़ा बाहर रखो और जो मतलब की चीज है वो अंदर रखो।
अच्छा अच्छा अंदर रखो, कचड़ा कचड़ा। शंकर जी की सूंड बड़ी है, नाक बड़ी है। हमेशा जीवन में ऐसे काम करो जिससे आपकी नाक ऊंची ही हो, नीची ना हो। और एक खास बात है कि हाथी की आंखें ऐसी हैं कि अपने से जो सामने वाला जो व्यक्ति है वो बड़ा दिखता है। अपनी दृष्टि ऐसी बनाइए कि हमेशा सबको सम्मान की दृष्टि से देखिए, सबको अपने से बड़ा ही मानिए। ये सिखाना चाहते हैं। तो शंकर गणेश जी का पेट कैसा है जी? बोलो भाई, बोलो, कैसा है? बड़ा है। एक कोई कह रहा था महाराज जी आपका भी पेट बड़ा है। तो हमने कहा देखो भैया, मंदिर का गेट और पंडित का पेट ये बड़े हों तभी अच्छे लगते हैं। हर 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 हर। हाँ, मंदिर का गेट और पंडित का ये बड़े होना चाहिए। तो जजमान खिलाए और पेट ही नहीं। अब की बारी आएंगे तो हम हवा भरवा के लाएंगे। थोड़ी गैसेस भर जाए, थोड़ी इनमें भी थोड़ी लगे कि हाँ हमारे महाराज जी के साथ चलते हैं। जब तक हमारे साथ चलते तो मोटे होने लगते, वो घर जाते तो पतले हो जाते। हमारे साथ रहते हैं, जब घर जाते हैं तो इनके लोग कहते हैं कि आप तो महाराज जी के साथ रहा करो, हाँ वही ठीक है, हाँ पहचान में नहीं आते। अब वो है, अब देखना 1-2 साल में उनका भी शरीर कितना अच्छा बनता है। अगली बार आएंगे तो थोड़ी मोटे होके आएंगे। हर 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 हर। तो पंडित का पेट और मंदिर का। गणेश जी का पेट कैसा है? बड़ा क्यों है? क्योंकि कोई बात सुन लो तो उसको अपने पेट में पचा लो, पेट में रख लो। और चूहा कैसा है महाराज? छोटा सा। गणेश जी कहते हैं बड़े। कैसे बैठते होंगे महाराज? इसका अर्थ है कि जीवन का मेंटेनेंस ऐसा होना चाहिए कि हम सब जगह सेट हो जाएं, हल्के इतने हो कि महाराज छोटे से छोटे काम को भी आप कर सकें। यहाँ हुआ यही कि चूहा था, कहाँ जाए तो गणेश जी बुद्धि के दाता है। कौन है बुद्धि के दाता? बोलो भाई। किसी के बच्चे ना पढ़ रहे हो, बुद्धि कमजोर हो गई हो तो बुधवार के दिन 3 गांठ की दूर्वा, 21 दूर्वा गणेश जी को चढ़ाओ। 8 बुधवार बुद्धि तीव्र हो जाएगी, तेज हो जाएगी। बात समझ में आ रही कि नहीं? शंकर जी को बेलपत्र, सुन लीजिए, शंकर जी को बेलपत्र, गणेश जी को धूर्वा, शालिग्राम जी को तुलसी और माता जगत जननी जगदम्बा को लाल फूल बड़े प्रिय। धूर्वा चढ़ा, बुद्धि चाहिए तो धूर्वा चढ़ा। यहाँ गणेश जी गए माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ के सामने खड़े हुए, हाथ जोड़ के, और परिक्रमा लगाई। जब परिक्रमा लगाई, ऐसा भी हमने सुना था, एक पुस्तक हमें मिली थी कि गणेश जी ने राम नाम लिखा और राम नाम की परिक्रमा लगा ली। 2 कथाएं मिलती ना, हमने बताया ना, 2 मिलती। तो जो महाराज माता पार्वती और शंकर जी की परिक्रमा लगाई और प्रणाम कर लिया और बैठ गए। अब यहां जब कार्तिक जी आए बहुत देर के बाद, तो कार्तिक जी हंसने लगे, ये गया ही नहीं, इसने परिक्रमा नहीं लगाई, मेरी पहले शादी होगी, मैं श्रेष्ठ हूं। शंकर जी ने कहा नहीं, ये भी तो परिक्रमा लगा के आ गए। इसका अर्थ क्या है? ध्यान से सुनना आप लोग। घर में अगर बड़े हैं तो आपको तीर्थ यात्रा में जाने की आवश्यकता नहीं। घर में अगर माता पिता दादा दादी हैं तो उन्हीं की सेवा करो, तो पूरे के पूरे तीर्थ आपको जाने का फल मिल जाएगा। क्यों? घर में ही आपके भगवान है। हाँ, घर में ही रहते हैं तेरे भगवान,
कर ले माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम, कर ले माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम, कर ले माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम, कर ले माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम। मंदिर में ना मिलेंगे गुरुद्वारे ना मिलेंगे, मंदिर में ना मिलेंगे गुरुद्वारे ना मिलेंगे, घर में ही बैठे हैं तेरे भगवान, कर ले माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम, कर ले माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम, कर ले माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम, कर ले माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम। तो माँ बाप घर में हो तो वही उनके तीर्थ हैं, उन्हीं की सेवा करनी चाहिए। हर 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 हर। इसलिए शास्त्रों में लिखा है कि अगर आपके माँ बाप जीवित हैं तो उन्हीं की सेवा करो। कार्तिकेय जी आए, कार्तिकेय जी से कहा कि इन्होंने परिक्रमा लगा ली, क्यों? माँ बाप से बड़ा ये विश्व नहीं हो सकता है, और सारे के सारे विश्व, सारे के सारे तीर्थ माँ बाप में विराजमान रहते हैं। इसलिए बुद्धि के दाता है ना, बुद्धि लगाई ना, बड़े से बड़ी मस्ती। वाह वाह, क्या हो गया? उसको क्यों लिया? बोल गणेश भगवान की वाह। गणपति बप्पा, गणपति बप्पा। तो गणेश जी का विवाह हुआ, किसके साथ हुआ जी? बोलो भाई। रिद्धि सिद्धि के साथ हुआ है। और महाराज इनके यहाँ पुत्र हुए शुभ और लाभ। कार्तिक जी को बड़ा बुरा लगा तो वो जाकर के एकांत में एक पर्वत पे जाकर तपस्या करने लगे। बोल गणेश भगवान की, गणेश भगवान की। इसके बाद कथा आती है कि एक दिन की बात कि इंद्र और बृहस्पति जी ने सोचा कि मैं जाऊं और जा करके भगवान भोलेनाथ के दर्शन करूं। तो भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए महाराज गए, और जो भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए गए तो भगवान भोलेनाथ ना कहते हैं ऐसे ही बैठे हुए थे। अब वो तो मस्त रहते हैं अपने में। इंद्र आया, इंद्र ने आकर तो इंद्र का परिहास, कोई इज्जत नहीं की, फिर कुपित हो गया, बच्चे छोड़ने के लिए तैयार हुआ तो श्राप दे दिया। ऐसा हाथ किया तो उठा ही रह गया बच्चा। लेकिन बृहस्पति जी ने स्तुति की, और जो स्तुति की महाराज तो कहते हैं भगवान भोलेनाथ के नेत्रों से एक तेज निकला, इतने प्रसन्न हो गए। वो तेज जमीन पे गिरा, तो जब जमीन पे गिरा महाराज तो वही तेज जाकर के सागर में गिरा। सागर में जब गिरा ना तो कहते सागर में उस तेज को उछाल दिया, तो जो फैन था फैन उससे जलंधर की उत्पत्ति हो गई। अब कथा तो महाराज बहुत है, इसमें जलंधर की कथा है, बहुत सारी कथा है। जब वो हुआ महाराज तो बड़ा उत्पाती था, बहुत उत्पात करता था, शंखचूड़ नाम का है।
सागर का पुत्र था। इसने वरदान मांगा कि हमें केवल शिव के अलावा कोई न मारता। भगवान शिव ने भी इसको मारा है। इसके बाद में कथा आती है कि एक जलंधर नाम का दैत्य था। उस जलंधर नाम का विवाह वृंदा नाम की कन्या से हुआ। ये कालनेमी की कन्या थी। विवाह हो गया। अब जब विवाह हुआ महाराज जलंधर का वृंदा के साथ, तो वृंदा बड़ी पतिव्रता थी। कैसी थी जी? बोलो भाई। हाँ, पतिव्रता धर्म में बड़ी शक्ति है। जो स्त्री अपने धर्म में चलती है महाराज, उसका भगवान भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हर 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 हर। यहाँ कथा आती, शिव पुराण कहती है कि महाराज वो जलंधर था, उसका विवाह हुआ तो बड़ी पतिव्रता पत्नी वृंदा खूब सेवा करती। देवता लोग जहां जाता ना जलंधर, कहते देवताओं को खूब मान लगा था। कोई देवता ऐसा नहीं था जो जीत सकता था, सब भाग जाता। क्यों? क्योंकि पत्नी जो है पतिव्रता धर्म का पालन करती है। उस पत्नी के सुहाग का कभी कोई नहीं कुछ बिगाड़ सकता। जो माँ अपने पतिव्रता धर्म का पालन अच्छे से कर रही है। यहां तक कि महाराज भगवान भोलेनाथ ने विष्णु जी से कहा, विष्णु जी ने कहा कोई बात नहीं। तो भगवान विष्णु ने जलंधर को युद्ध के लिए ललकारा। युद्ध के लिए गया वहां जलंधर। यहाँ भगवान विष्णु आ गए। और जब भगवान विष्णु को देखा वृंदा ने ना, जलंधर कई रूप धारण कर लिया। और महाराज जो पास में आए पतिव्रता धर्म भंग किया तो पता चल गया। देखो भगवान सब करना चाहते थे। भगवान जब वो बन सकते हैं, जलंधर बन सकते हैं, तो ऐसी बुद्धि भी तो कर सकते थे कि इसको कुछ पता ना चला। लेकिन देखिए पतिव्रता धर्म की महिमा बढ़ाने के लिए भगवान ने ये लीला की। भगवान को क्या करना है? जब पतिव्रता धर्म भंग हो गया तो महाराज कुपित हो गई वृंदा। वृंदा ने कहा मैं श्राप देती हूं कि आप धर्म का पालन करते आप विष्णु हो, और ये यहां तक कह दिया कि तुम्हें भी अपनी पत्नी से अलग होना पड़ेगा। जैसे तुमने हमें अपनी पति से अलग कर दिया, ऐसे तुमको भी तुम्हारी सहायता बंदर करेंगे। और महाराज वहां भगवान भोलेनाथ ने जलंधर को मारा और उसी की चिता में ये जाकर सत्य। लेकिन देखो ध्यान से सुनना, ये कथा एक और आती है, एक तुलसी की कथा है। एक शंखचूड़ नाम का दैत्य था महाराज, वो भी उसका भी बड़ा आतंक था। उसकी पत्नी का नाम था तुलसी। क्या नाम था जी? बोलो भाई। वो भी पतिव्रता था। देवताओं को जब वो दैत्य शंखचूड़ मारने लगा तो प्रार्थना की, तो वहां जाकर भी भगवान विष्णु ने उस तुलसी का पतिव्रता धर्म माना। तो श्राप दे दिया तुलसी ने कि आप धर्म का पालन करने वाले हैं और आपका ऐसा पत्थर हो गए हृदय, धर्म से शून्य हो गए। तो श्राप दे दिया, जाओ आप पाषाण हो जाओ। तो भगवान ने कहा ठीक है मैं पाषाण हो जाऊंगा, तुम्हें भी तुलसी बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा जी? और वही तुलसी एक पौधे के रूप में परिवर्तित हो गई। तुलसी है सबके यहाँ लगी है। हाँ, तुलसी की पूजा क्यों होती है बताओ? क्योंकि उन्होंने अपने धर्म का पालन किया और भगवान कितनी प्रिय हो गई। यहां तक लिखा है कि जो शालिग्राम से तुलसी को अलग करता है उसे ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। काय का लगता है?
भगवान ने यही तो कहा था, मैं पत्थर हो रहा तो तुम तुलसी बनोगी, और तुम तुलसी बनोगी, पौधा बनोगी। अगर कोई मुझे प्राप्त करना चाहेगा, आज भी गंडकी नदी में जाते हैं, तुलसी डालते हैं, तब शालिग्राम जी ऊपर आते हैं। और जो तुम्हारे बगैर मेरी पूजा करेगा, उसकी पूजा स्वीकार नहीं की जाएगी। वो कितने भी व्यंजन बना के रख दे, मैं स्वीकार नहीं करूंगा। कब तक? जब तक तुम्हारा एक दल ना डल जाए। और अगर मुझ में तुलसी नहीं चढ़ेगी तो मेरा सिर दुखता रहेगा। बात समझ में आई कि नहीं? हाँ, इसलिए भगवान विष्णु बने शालिग्राम जी। और हर व्यक्ति के घर में शालिग्राम जी होना चाहिए। बड़ा आदमी बनना चाहते हो? चाहते हो कि नहीं? नहीं चाहते तो नहीं बताएंगे। बताएं कि ना बताएं? बताएं। हर व्यक्ति के यहाँ शालिग्राम जी होनी चाहिए। दाहिनावर्ती शंख होना चाहिए, बामावर्ती बेल होनी चाहिए। ये जो है ना, ये पैसों को खींचने वाली चुम्बक है। क्या है जी? जैसे लोहा खींचता है ना चुम्बक से, ऐसे अगर ये घर में आपके हैं तो पैसा अपने आप आएगा। दाहिनावर्ती शंख, बामावर्ती बेल और शालिग्राम, श्री यंत्र, पारे के शिवलिंग, ये सब धन को देने वाले। यहाँ ये भी कथा आती है। अब इसके बाद में कथा और भी हमारे बहुत सारी कथाएं हैं, क्या क्या आप लोगों को सुनाया जाए। एक बार की बात है, एक बार की बात है कि माता पार्वती जी ने आकर के भगवान भोलेनाथ की आंख बंद कर ली। ध्यान से सुनना, हर हर। आगे कथा आती है कि माता पार्वती जी ने आकर के शंकर जी की आंख बंद की। तो जो आंख बंद की तो भगवान के तीसरे नेत्र से तेज गिरा, और जो तेज गिरा ना वो बालक के रूप में हो गया। लेकिन उस बालक के नेत्र नहीं थे। क्या नहीं थे जी? बोलो भाई। उसका नाम पड़ा अंधकासुर। क्या पड़ा जी? अंधा पुत्र। माता पार्वती जी ने कहा, ये कौन है? ये पुत्र है। अरे ऐसा पुत्र, इसकी आंख नहीं है, लोग क्या कहेंगे? लाना देंगे हमको, ऐसा पुत्र हमें नहीं चाहिए। माता पार्वती जी ने कहा, ऐसा नहीं, अच्छा होता तो ठीक है, ऐसा नहीं चाहिए। उसकी आंखें नहीं थी, बुद्धिमान बहुत था। तो हिरण्याक्ष आया। हिरण्याक्ष के यहाँ पुत्र नहीं था। हिरण्याक्ष ने आके कहा, प्रार्थना की भोलेनाथ से कि मेरे यहाँ पुत्र नहीं है। तो भोलेनाथ ने कहा, पुत्र नहीं है, चलो ये ले जा अंधकासुर को, इसको ले जा, ये तेरा पुत्र ही है। उसने कहा चलो। भोलेनाथ ने दिया तो कैसा भी दिया। तो उस अंधकासुर ने भगवान भोलेनाथ की तपस्या की तो आंखें ही मिल गई। और ऐसा अजय था, क्योंकि कहा था हिरण्याक्ष ने कि हमें ऐसा पुत्र दीजिए आप तो त्रिलोकी को मैं विजय प्राप्त करूंगा, शक्तिशाली आपके जैसे हो, और कोई उसे मार ना सके, उसकी मृत्यु ना हो। अंधकासुर तपस्या की आंख आ गई। महाराज इतना विकराल रूप हो गया इसका कि महाराज सब देवता, दानव, मानव सब इससे डरते भाग जाते। इतना पराक्रमी था कि कोई इसको कोई हरा नहीं सकता था। एक दिन की बात कि देवताओं ने आकर के भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना की, त्वं कृतस्तुं हविस्तुं हुताशा प्रभु, आप ही सब कुछ हैं, हवन है, आप यज्ञ करता, होता, ब्राह्मण आप सब हैं प्रभु। भगवान भोलेनाथ ने कहा, किस लिए आए? कहा, महाराज वो जो आपका पुत्र है अंधकासुर, उसका आतंक मचा हुआ है। तो भगवान भोलेनाथ ने उस अंधकासुर को अपने त्रिशूल में भेदन कर दिया, और 36,000 वर्ष तक वो टंगा रहा। काय में मर तो सकता नहीं था, क्योंकि अजय था। हाँ, अजय भी था और अमर भी था। 36,000 वर्ष के बाद महाराज जब उसे निकाला गया और उसके ऊपर हाथ फेरा शंकर जी ने,
और शंकर जी ने ही कहा कि तुम हमारे पुत्र हो तो अपने गणों में प्रवेश दे दिया। फिर इसने जाकर के माता पार्वती जी से क्षमा याचना भी मांगी। क्यों? पहले ये पार्वती जी को प्राप्त करना चाह रहा है स्त्री के रूप में, जब बताया कि तुम्हारी माँ है तो क्षमा याचना भी मांगी। ऐसी भी कथा यहाँ आती है। हर 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 हर। इसके बाद कथा आती है महाराज हिरण्याक्ष ने जब हिरण्याक्ष को मार दिया 12 भगवान ने, तो हिरण्यकश्यप ने तब किया वरदान। इसने भी वरदान मांगे। यहाँ महाराज ये कथा विस्तार से वर्णन है और इतनी विस्तार से वर्णन है कि ये जो हिरण्यकश्यप इसने वरदान मांगे, भगवान नरसिंह ने इसको भी मार दिया। इसी हिरण्यकश्यप के पुत्र का नाम प्रहलाद और प्रहलाद के पुत्र का नाम विलोचन और विलोचन के ही आगे वंश में जाकर के एक बाणासुर हुआ। कौन हुआ जी? क्या नाम था? बाणासुर था। तो उसने भगवान भोलेनाथ की तपस्या की। फिर तो ब्रह्मा की तपस्या की तो ब्रह्मा जी से मारा, प्रसन्न नहीं हुआ तो शिव जी की तपस्या की। तो इसने महाराज जहाँ तपस्या कर रहा था ना नर्मदा खंड में, भोलेनाथ आए दर्शन देने के लिए। तो कहा प्रभु आप यहाँ प्रकट हुए हैं तो ये जो कुंड है इसमें से आपके नाम हमारा रहेगा, निकलेंगे आप। तो वही बाण कुंड है जहाँ से नर्मदेश्वर निकलते हैं। नर्मदेश्वर के शंकर जी आप ले आइए, उनकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती है, लाओ और पूजा करना प्रारंभ। और देवी देवता लाओगे तो आपको प्रतिष्ठा करवानी पड़ेगी, लेकिन शिवलिंग लेके आओगे बाण कुंड की तो ऐसे ही प्रतिष्ठा नहीं करनी पड़ती, वो प्रतिष्ठित ही रहते हैं। और इसने कहा महाराज हम आपके स्तोत्र गाते हैं, ताली बजाते हैं तो हमें 1000 हाथ दे दो। कितने? बोलो भाई। हाँ। और 1000 हाथ हुए महाराज, 1000 हाथ हुए इसके, तो इससे हाथों में खुजली होने लगी। क्या होने लगी जी? हाँ। किसी के बाद पद प्रतिष्ठा पैसा आ जाता है तो पैसे भी कई बार खुजली करवाने लगते हैं। तो खुजली होने लगी तो एक दिन पहुंच गया भगवान भोलेनाथ के पास और कहने लगा प्रभु मैं आपसे युद्ध करना चाहता हूँ। किससे? शंकर जी से। आप देखो शंकर जी ने ही सब कुछ दिया और शंकर जी से ही युद्ध करने के लिए चल रहे हैं। कई बार ऐसा होता है जो व्यक्ति जिसको बढ़ाता है उसी जिसने बढ़ाया उसी को काटने की लोग कोशिश करते हैं। हर 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 हर। और यहाँ यही हुआ। शंकर जी ने कहा देख भाई मैं तो तेरे से लड़ नहीं सकता, लेकिन तुझे ये ध्वजा दे देता हूँ, तू अपने घर में लगा ले, जिसने ये टेढ़ी होगी उस दिन तेरे हाथ की खुजली शांत हो जाएगी। अभी महाराज रोज देखे, सुबह उठते ही देखे कि अभी तो टेढ़ी नहीं, कोई लड़ने वाला नहीं मिल रहा है। कई लोगों की आदत होती है लड़ने की, होती ना। घर में बिना कारण के लड़ते रहते हैं लोग। हाँ, इतनी सी बात को इतनी कर देंगे, फिर अगर उनसे पूछा जाए बात क्या थी, क्या कुछ बात नहीं। इसलिए लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए, घर में प्रेम से रहना चाहिए। भैया आप लोग नहीं लड़ती हो? अच्छे देते हैं महाराज जी जब होता है तो। आप लोगों की बात नहीं कर रहे, आप लोग तो बहुत अच्छे हैं। अब बच्चों को ही मारने मिलते होंगे, पति को तो मारने नहीं मिलता होगा, कहीं गुस्सा कहीं तो निकलेगी। हर 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 हर। यहाँ महाराज बाणासुर की एक पुत्री थी जिसका नाम था उषा। क्या नाम था? उषा। उषा ने स्वप्न देखा, स्वप्न में अनिरुद्ध को देखा और अनिरुद्ध को देख करके अपनी सहेली से कहा, इसकी एक सहेली थी जिसका नाम था चित्रलेखा। क्या नाम था जी? बोलो भाई। वो किसी का चित्र भी बना लेती थी। तो उसने महाराज पूरे राजाओं के चित्र बनाए। तूने स्वप्न में देखा था ये है ये है ये है, कहा ये नहीं। फिर जब द्वारकाधीश का चित्र बनाया तो ये कहा हाँ ऐसे ही थे लेकिन ये नहीं है। अनिरुद्ध का बनाया, प्रद्युम्न का बनाया तो नहीं ऐसे ही थे, लेकिन ये जो अनिरुद्ध का चित्र बनाया शर्म आ गई, यही राजकुमार, ये हमें चाहिए। चित्रलेखा ने कहा ये तो द्वारकाधीश
के पुत्र हैं, ऐसे नहीं मिल सकते। खैर, तो सखी की बात तो सखी मानती है ना, सहेली की बात मानती हो कि नहीं मानती हो? पति की भले ना मानो, सहेली की जरूर मानो। हर 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 हर। वो हुआ ये कि महाराज वो चित्रलेखा गई, अनिरुद्ध जी पलंग में पौड़े थे तो पलंग के सेहत ले आई कहाँ अपने राजमहल, और ला करके महाराज उषा के राजमहल में लाके छोड़ के चली गई। यहाँ जब उठे अनिरुद्ध जी, कहा तुम कौन हो? काम में तुम्हारी दासी हूँ, मेरे पिता का नाम बाणासुर है और आप यहाँ से अब जा नहीं सकते हो, कैद कर लिया। एक दिन की बात कि किसी दूत ने बाणासुर को बता दिया कि आपके पुत्री के कक्ष में कोई पुरुष की आवाज आती। बाणासुर आया, देखा महाराज तो अनिरुद्ध को कारागार में डाल दिया। कहाँ डाल दिया जी? बोलो भाई। अब अनिरुद्ध का पता ही ना चले। एक दिन की बात, नारद जी महाराज पहुंच गए द्वारिका। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 नारायण। हमें नारायण तुम्हें नारायण, हमें नारायण तुम्हें नारायण, हमें नारायण नारायण नारायण, सब में नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, मन नारायण नारायण नारायण। जय हो। माता नारायण पिता नारायण, माता नारायण पिता नारायण, माता नारायण पिता नारायण, माता नारायण पिता नारायण, सद्गुरु नारायण नारायण नारायण, सद्गुरु नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण। ताली
मैया नारायण नारायण नारायण। सब बोलो नारायण नारायण। सब में हम में नारायण तुम में नारायण, सब में नारायण 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 सब में। और थोड़ी जोर से बोलो, पीछे से आवाज नहीं आ रही है। कई लोग तो केवल होंठ भर चल रहे हैं। वैसी वाली आवाज निकालो ना, जब लड़ाई होती है ना तो जब चिल्लाते तो यहाँ की आवाज वहां तक चली जाती। कौन किसकी? ये किसकी आवाज है? अरे उसकी बहू की आवाज है। ओ तेरे की। तो थोड़ी वैसी वाली आवाज निकालो। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। अब ये लोग सामने बैठे, वो लोग वहां और वो लोग वहां, वो उनका हमको नहीं बोलना। इन लोगों की जिम्मेदारी जो आगे बैठे वही जिम्मेदारी निभाए, हमको कुछ नहीं करना। आप लोग बोलना है। हाँ, अब माताओं शांत रहना। हाँ, देखो अब देवता लोग बोलेंगे सब लोग। हाँ, श्रीमन नारायण 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 बोलो। अरे नाक मत कटवाओ भाई, बोलो थोड़ा जोर से बोलो, कोई बात नहीं। हाँ, नीचे सिर करके वो शर्म लग रही है क्या? भगवान का नाम तो लिवा रहे हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। ये माताएं बहुत अच्छी, आप लोगों की आवाज नहीं आ रही, वो लोग कह रहे हम गा देते थे, उनकी नाक बज जाए। क्या पता पति वहां बैठा हो, पत्नी यहाँ बैठी हो, क्या अरे हमारी भी बैठे हैं क्या? हाँ? श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण। हम में नारायण तुम में, सब में नारायण। श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। 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 नारायण नारायण नारायण। आप लोग बोलते नहीं ना, तो हमें ऐसा लगता है कि भगवान का नाम, आपके पाप ज्यादा हैं वो लेने नहीं देते हैं। इसलिए सब लोग मिल करके भगवान का नाम लो, मीठा मीठा। क्यों भगवान का नाम लेना चाहिए? अरे राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले, बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले, गा के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। भगवान का नाम गाया करो। हाँ, पूर्व जन्म के पाप से हरि कथा न सुहाए। हाँ, कहते हैं कि एक तो पूर्व जन्म के पाप है तो भगवान की कथा, भगवान का नाम अच्छा नहीं लगेगा। और अगर पापों को मिटाना है तो भगवान का नाम लेना अनिवार्य है। लोगे कि नहीं लोगे जी? बोलो भाई। हाँ, और हमारे यहाँ वृंदावन में तो कहते हैं हमारी राधा रानी का नाम इतना मीठा है, इतना मीठा है, कोई गा के तो देखेंगे। मिश्री सो मीठो नाम हमारी,
राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को, राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को, मिश्री सो मीठो नाम हमारी राधा रानी को, मिश्री से मीठो नाम हमारी राधा रानी को, राधा रानी को हमारी राधा रानी को, राधा रानी को हमारी राधा रानी को, मिश्री सो मीठो नाम हमारी राधा रानी को, मिश्री तो मीठो नाम हमारी राधा रानी को। कम से कम ऊपर हाथ करके तेल के साथ ब्रह्मा विष्णु शिव सनकादिक आदि ध्यान धरे, ब्रह्मा विष्णु शिव साधिक आदि ध्यान मेरे ओ ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर सनकादिक ध्यान धरे, ब्रह्मा विष्णु शिव साधिक आदि ध्यान धरे, चरणन को जाकर श्याम हमारी राधा रानी को, चरणन को जाकर ध्यान हमारी राधा रानी को, राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को, राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को, मिश्री सो मीठो नाम हमारी राधा रानी को, मिश्री तो मीठो नाम हमारी राधा रानी को। राधा रानी की जय। त्रिलोक 14 भुवनों की स्वामिनी श्यामा जू, त्रिलोक 14 भुवनों की स्वामी श्यामा जू, त्रिलोक 14 भुवनों की स्वामिनी श्यामा जू, गुण गावे तो राम हमारी राधा रानी को, गुण गावे राम हमारी श्यामा प्यारी को, श्यामा प्यारी को हमारी राधा रानी को, अरे श्यामा प्यारी को हमारी राधा रानी को। मिश्री सो ऐसे नहीं, तो हाथ हमारी राधा रानी के लिए उठा लीजिए आप लोग। आप लोग भजन नहीं गा रहे ना, ताली नहीं बजा रहे, इसलिए लाइट तो जाएगी। परिस्थितियां नहीं थे। हाँ जल्दी करा चालू, दौड़ लगा के जाना चाहिए भाई। चलो अच्छा है भजन। राधे लो बैटरी हुई इसकी, बैटरी चार्ज कर लो।